हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा रखते हैं मेरे सारे दोस्त सही सलामत है। और आज मैं नहीं बोलूँगी कि मैं ठीक ठाक हूँ, हम ठीक ठाक नहीं हैं। ऐसा क्या हुआ था, मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि हमें देहरादून हम गए थे घूमने, तो हमें 24 घंटे के अंदर घर वापस आना पड़ा। जहाँ के हमारे 19 जून की ट्रेन की टिकट थी, वहाँ हमें 10 तारीख को ही घर आना पड़ा। तो हमारे घर पे तो बहुत बड़ी हादसा मतलब हो गई है। ये तो हम शब्दों में भी बयां नहीं कर सकते आप लोगों को कि क्या लॉस हो गया हमारा। तो एक होता है ना बरगद का पेड़ जो सबको छांव देते हैं, वैसे ही घर के मेन जो मेंबर है पापा, पापा भी घर पे सबको मतलब पापा सबको संभाल के रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो वही हमारे ज़िंदगी से चले गए, हम सबको अकेला छोड़ के, मम्मी जी को अकेला छोड़ के चले गए। तो हमने मतलब हम सब हमारे परिवार वालों ने किसी ने भी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, घट जाएगा। नहीं तो हम जाते भी नहीं थे दिल्ली। तो हम तो बहुत मज़े से गए कि घूमेंगे। 3 साल जब से क्वार्टर से हम घर आए हैं तब से कहीं भी नहीं गए, दूर घूमने घूमने नहीं गए। सृष्टि भी नहीं गई। तो सोचा कि चलो घूम के आते हैं। फिलहाल अभी तो गर्मी है, सर्दी में पापा जी को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। गर्मी में उधर कलकत्ता में मैं मम्मी को डॉक्टर दिखा के आई, फिर पापा जी का भी इधर ट्रीटमेंट चल रहा था। ऊपर से बच्चों के भी स्कूल की छुट्टी थी, समर वेकेशन। तो हमने सोचा चलो घूम के आते हैं 2 हफ्ते के लिए। तो गए। फिर उधर से तो सब लोगों को तो पता ही है कि हम वहाँ से देहरादून गए। देहरादून जस्ट सुबह हम पहुँचे और फिर होटल भी नहीं मिल रहा था। वो लास्ट तक मैंने आप लोगों को दिखाई, तो होटल भी नहीं मिल रहा था। और एक होटल तो जैसे तैसे मिल गई। तो होटल में जस्ट घुसे और मेरे हस्बैंड पेमेंट कर रहे थे, तभी घर से फ़ोन आया और हमारे तो पैर के नीचे से ज़मीन एकदम हट गया। ऐसा खबर हमने सोचा भी नहीं था, ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। तो 2 घंटे के अंदर पापा जी का डेथ हो गया। 2 घंटा, क्योंकि सुबह के 3 बजे मम्मी ने, पापा जी जग गए थे तो पापा जी बोला कि चाय थोड़ा सा बना के दो, क्योंकि रात को कुछ खाना वैसे ठीक ठाक से नहीं खाए थे। तो मम्मी जी ने पापा जी को चाय बना के दिया और फिर ऐसे ही चाय पीते दोनों बात कर रहे थे। तो ऐसे ही 4 साढ़े 4 हो गया। तो मम्मी ने पापा को बोला कि आप थोड़ा सा सो जाओ, मैं काम कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मी को ना बहुत जल्दी नींद खुल जाती है, फिर सोती नहीं है। तो मम्मी काम करने लगे, फिर ऊपर गए फ्रेश होने के लिए। और तभी पापा जी पता नहीं शायद टॉयलेट गए थे या फिर लैट्रिन गए थे, ये पता नहीं है। तो घर आके पापा जी को बहुत मतलब दिक्कत होने लगी सांस लेने में, और मम्मी जी को आवाज़ दिया। उस टाइम घर पे कोई भी नहीं जगे हुए थे। बस उस टाइम पे मेरी छोटी चाची सासी बस जगी हुई थी, क्योंकि पानी द टंकी मोटर चलाने की बात थी, इसीलिए। तो बस तो मेरे ससुर जी मेरी सासू माँ को आवाज़ लगाई ज़ोर से, तो मम्मी जी को सुनाई दी। फिर मम्मी जी तो ऊपर है, मम्मी जी कैसे भाग के आएंगे। तो मम्मी जी फिर आवाज़ लगाई मेरी छोटी चाची सास को। तो वो सुन के जल्दी से आए, फिर आके पापा जी को पकड़ के बेड में मतलब लिटाए। फिर उसके बाद तो सभी घर वालों को पता चल गया। मतलब किसी को पता भी नहीं चला था, क्योंकि उतना सुबह कौन उठता है 5 बजे। उस टाइम 5 भी नहीं बचा था, शायद पौने 5। तो फिर जल्दी से घर पे तो गाड़ी रखा था, ड्राइवर को फ़ोन करके फिर पापा जी को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। तो थोड़ा सा ही दूर रास्ता गए, फिर गाड़ी के अंदर ही पापा जी का मतलब गाड़ी पे ही पापा जी का देहांत हो गया। तो फिर भी मम्मी जी पापा जी को हॉस्पिटल लेके गए। मम्मी जी को तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि क्या हो सकता है कि या नहीं, तो लेके गए वहाँ पे हॉस्पिटल पे। तो डॉक्टर चेक करके बताया कि पापा जी अब नहीं हैं। तो हमें तुरंत जैसे ही पता चला, हम होटल रूम में घुसे भी नहीं थे। तो होटल वाले बहुत अच्छे थे भैया, उन्होंने हमें पैसा वापस भी कर दिया। और फिर हम उधर से ही इनोवा पकड़ के दिल्ली आ गए। फिर मेरे इधर मेरी बहन के हस्बैंड, मेरी नंदे सभी ट्राई कर रहे थे फ़्लाइट के लिए। अब हम उधर से चढ़े 6:30 बजे सुबह के, और दोपहर के 1:30 बजे हम दिल्ली पहुँचे। तो रात को फिर 8 बजे की फ़्लाइट थी, और ऊपर से मेरे हस्बैंड, एक ही लड़का है, तो सारा क्रियाक्रम हमें ही करना था। तो इसीलिए ऊपर से बच्चा मतलब बच्चे एक ऐसी चीज़ है ना, संतान, जो मतलब उसके लास्ट मोमेंट पे उनके सिवा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे बहुत टूट गए थे ये दोनों। फिर मैं क्या करूँ, मुझे तो संभालना था। फिर कैसे तैसे हम घर आए। रात के 8 बजे की फ़्लाइट थी। फिर 8 बजे फ़्लाइट पकड़ के
घर पहुँचते जैसे कलकत्ता में हम पहुँचे 11:30 बजे, फिर घर से गाड़ी गई थी वहाँ पे, तो कलकत्ता से हमारा घर फिर 5 घंटा लगता है। तो घर पहुँचते पहुँचते हमारा 4:30 पौने 5 बज चुका था। तो पापा जी को कॉफिन में रखा था बर्फ़ के अंदर, नहीं तो जैसे कि इंसान की मौत हो जाती है उसके बाद तो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं रख सकते, तो इसीलिए बर्फ़ के अंदर रख दिया था पापा जी को। मतलब वो टाइम कभी भूल नहीं पाएंगे हम, हमारे ज़िंदगी का एक बहुत ही ख़तरनाक एक्सपीरियंस, मतलब दर्दनाक। तो वो टाइम हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो हमारा कुछ दिन कैसे बीता, 24 घंटे के अंदर अंदर हम घर पहुंच गए। तो इसीलिए मेरा कुछ वीडियो बनाने का मन नहीं हुआ। मतलब हमारा मानसिक स्थिति भी सही नहीं था, ऊपर से मतलब कुछ भी इच्छा नहीं हो रहा। तो आज है 9 तारीख और कल 10 तारीख है। कल पापा जी का 1 महीना हो जाएगा। तो ननद नंदो भी चले गए सोमवार को, पिछले सोमवार को। वो लोग भी कितना दिन रहेंगे, उनका भी तो घर परिवार है, तो वो चले गए। अभी ये मंगलवार को मेरे हस्बैंड भी चले जाएंगे, फिर मम्मी जी को लेके मुझे ही रहना है। मन ही मन में बहुत हिम्मत जुटा रही हूँ, नहीं मुझे रहना है, सब मतलब ध्यान रखना है सबका। बहुत हिम्मत जुटा रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे स्ट्रांग रहना है। मुझे पता है पापा जी थे इतने दिन तो उतना टेंशन नहीं होता था, और अभी पापा जी भी नहीं हैं, और इसके पापा भी मतलब मेरे हस्बैंड भी चले जाएंगे ड्यूटी में। तो ये पूरे घर की जिम्मेदारी, मम्मी जी की जिम्मेदारी, दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो बस भगवान से ही प्रे करूँ कि मुझे शक्ति दे सारा कुछ संभालने की। तो मैंने तो कुछ वीडियो नहीं बनाई, मेरी सिस्टर ने कुछ वीडियो बनाई थी, तो मैंने उनसे ही क्लिपिंग लिया कि थोड़ा बहुत क्लिपिंग देती हूँ श्राद्ध का, क्योंकि इस टाइम पे फ़ोन हाथ में लेने की इच्छा नहीं होती है। तो चलिए वो सब थोड़ा बहुत वीडियो जो बनाई है मेरी सिस्टर ने, तो थोड़ा बहुत आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ, बस यही कहना है। और घर के एक एक कोने में पापा जी की यादें हैं, वो जहाँ भी है उनके आत्मा को शांति मिले बस। मेरा यही दुख है बस। 2 साल के अंदर अंदर मैंने दोनों पापा को ही खो दिया। मेरे पापा चले गए थे तो मैंने सोचा कि नहीं कोई बात नहीं, मेरे ससुर जी है उनको मैं पापा बुलाती हूँ, मतलब हमारे बाबा बोलते हैं, तो ठीक है चलो। लेकिन वो भी चले गए। तो ठीक है दोस्तों, वो थोड़ा सा कुछ वीडियो आप लोग देख लीजिए। সম্প্রদানায়ং শ্রী গুরু পিতৃ দেববরং দর্ভময় কুশলীঙ্ক ব্রহ্মণা। নম মধুবাতা ঋতয়তে মধু খরন্তি সিন্ধর্ব মার্দীর্বণ সন্তোষবি মধুনক্ত মূত শস মধুমত পার্থিব। समाप्तितं देवं पितृ एकविष्ट विधिक शान पाश्च আগে
तो जैसे कि किसी के देहांत होते हैं घर पे, तो हम 13 दिन जैसे कि हल्दी तेल मसाला कुछ नहीं खाते, नमक खाते, वो भी सिंधा नमक। तो हमने आग दिया है तो इसीलिए हम सिंधा नमक खाते, घर वाले तो ऐसे ही खाते हैं बिना हल्दी तेल के। तो श्राद्ध हो जाने के बाद सब खाना खा रहे थे, हमने नहीं खाया, हम तो रात को खाएंगे। तो अभी शाम हो गया है और अभी कीर्तन की तैयारी चल रही है। यहाँ पे पापा जी के फ़ोटो को सजाया जा रहा है और मुझे थोड़ा सा दुकान भी जाना है क्योंकि मिठाई वगैरह भी लाना है। तो कीर्तन के बाद और कुछ नहीं हुआ। अगले दिन हमने कुछ खाने पीने का प्रोग्राम रखा था, हमारे जो रिलेटिव्स थे उनको हमने इनवाइट किया था। तो वो सब क्लिपिंग्स नहीं है मेरे पास, तो शायद सोच रही हूँ 2-3 दिनों में मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँगी। तो चलिए दोस्तों, बाय।